कोई कितना ही योग्य क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना ही संभ्रांत क्यों ना हो, आचरण का ही कितना मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जिस समय वो मदिरा का पान कर लेता है, इसके बाद उसका विवेक शून्य हो जाता है। वो भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी भी जीवन में सुरापान नहीं करना चाहिए, मदिरा पान कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को राक्षस बना देता है मदिरा। और जो लोग मदिरा पान करते हैं, समझ लेना उनके घर में कलयुग निश्चित वास करता है। इससे दूर रहना है। अगर आपके अंदर कोई अवगुण नहीं और सिर्फ अगर आप मदिरा पान कर लेते हैं, तो संसार के जितने भी दुर्गुण हैं सब अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि मदिरा पान करने के बाद वो सोचने और समझने की अपनी सामर्थ्य खो देता है, नाली में पड़े रहते हैं। और जो ग्राम सिंह होते हैं ना, कुत्ते जिनको कहते हैं, वो उनसे बात करते हैं और बढ़िया बढ़िया खूब बात करते हैं, कहो अंग्रेजी में बोलने लगे उनसे। सारी अंग्रेजी फिर उसी के साथ अपनी देते हैं, बातचीत करते हैं आपस में। पड़ोसी के घर को अपना घर समझ के चले जाते हैं। पूजा पाठ जब होती तब बाहर आता है। पूजा पाठ भी आप समझ ही रहे होंगे। तो सुरापान, मदिरापान, ये सब कलयुग के लक्षण हैं। स्त्रियां व्यभिचार अर्थात किसी पराई स्त्री को दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। मंदोदरी ने कितनी बार समझाया रावण को, ये जानकी जिनको तुम लेकर आए हो, तुम्हें शायद पता नहीं ये राम की भार्या हैं, जितना शीघ्र हो सके इनको वापस कर दो। सो परिनार मिलार गुसाई तजऊ चौथ के चंद की। जैसे चौथ का चंद्रमा देखना पाप है, ऐसे ही पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालना ये बहुत बड़ा पाप है। बहुत समझाया लेकिन रावण तो माना नहीं। अंत में आप सबको परिणाम पता है क्या हुआ। पटरी पर जिस समय ट्रेन दौड़ती है, कितनी बड़ी होती है ट्रेन, और उस समय अगर गार्ड उसको लाल झंडी दिखा देता है तो उतनी बड़ी ट्रेन भी रुक जाती है। और जरा आप विचार करिए, जो पराई स्त्री होती है, जिसका विवाह हो जाता है, उसके सारे अंगों पर जितने शगुन के चिन्ह सब लाल ही होते हैं। मांग में सिंदूर भी लाल होता है, मस्तक पर उसके जो बेदी होती है बिंदी वो भी लाल होती है, हाथों की चूड़ियां भी लाल होती हैं। हर जगह आपको इशारा होता है कि अब रुक जाओ, नहीं दृष्टि नहीं डालनी है आपको, को दृष्टि इस पर नहीं डालनी है। इसके बाद भी कोई उस मार्ग पर आगे बढ़े तो उसका नाश निश्चित है, उसका हित नहीं हो सकता। और सूना, किसी निरपराध को मारना, आत्मना न प्रतिकूला परेशान न समाचरे। जैसा व्यवहार, जैसी बात हमें अपने लिए प्रिय नहीं लगती, हमें वो काम दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। संसार में कोई ऐसा नहीं जो प्रेम नहीं चाहता, सब प्रेम चाहते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, ये प्रेम की भाषा तो पशु पक्षी भी जानते हैं। तो सबसे प्रेम से मिलो। अगर दे सकते हो संसार को तो प्रेम दो, बांट सकते हो तो सबसे प्रेम बांटो। किसी को मारना ठीक नहीं है, किसी को गाली देना ठीक नहीं है, ये जिह्वा हमारे बस में है। नारद जी कहते हैं संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि प्रभु का नाम बहुत छोटा है और जिह्वा हमारे बस में है, और इसके बाद भी जीव नरक में जा रहा है। अरे प्रभु का नाम लेकर अगर इस भवसागर से पार हो सकते हो, तो इसके बाद भी अगर नरक में जा रहे हो तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। 4 स्थान दिए, जाओ इनमें वास करो। कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, अरे कैसे दे दिया आपने स्थान, सब हमारे अनुसार दे दिए, एक कोई अच्छा दे दो।
परीक्षित ने कहा जाओ, स्वर्ण में तुम्हारा वास है, सोने में भी तुम्हारा वास है। इतना कहा, परीक्षित वहां से चल दिए। और जिस समय परीक्षित वहां से चले, जो मुकुट लगा रखा है राजा परीक्षित ने, उस कलियुग ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। शास्त्र कहते हैं भगवान जब द्वादश स्कंद में, जो भागवत के 12 स्कंद हैं, उस द्वादश स्कंद में भगवान जब विभूति अपनी बताते हैं तो कहते हैं अस्मिन् नाम कांचन, जो मेरा रूप है सोना मेरा ही रूप है। पीपलो जो वृक्ष है उनमें पीपल मैं हूं, जितनी धातुएं हैं उसमें सोना मैं हूं। और इसीलिए हमारे जो विष्णु यज्ञ यहाँ पर आपके हो रहा है, और पहली बात तो बड़ा ये आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आपकी इस कथा में यज्ञ भी हो रहा है। हम कुछ चीजें समझते हैं, हम जान भी रहे हैं, कुछ व्यवस्थाओं की ऐसी हो जाता है, क्योंकि अर्थ के बिना संसार में कुछ संभव नहीं है। लेकिन आपने प्रयास किया है और मैं आपसे पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि इस बात तो शायद भले ही कमी रही हो, लेकिन माता रानी जिसने इसमें आपको बढ़ चढ़ के साथ दिया है, वो सब इतने सशक्त और अब की बार योग्य हो जाएंगे कि सब यज्ञ भी करा पाएंगे और आप जितना मन से चाहेंगे कथा भी करा पाएंगे, क्योंकि आपने पग बढ़ाया है। और भगवान की ओर कोई एक चरण भी बढ़ाता है तो प्रभु उसके तरफ दौड़े चले जाते हैं। और यज्ञ तो स्वयं में भगवान का ही रूप है, यज्ञ ही वही विष्णु, यज्ञ ही साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। गीता जी में लिखा है यज्ञ शिष्टा सिनहु सुनते मुच्चन्ते सर्वकल विषौ। संसार के जितने पाप हैं यज्ञ करने से समाप्त हो जाते हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, संसार के जितने भी पाप हैं, अगर कोई जीव अगर यज्ञ में बैठकर स्वाहा स्वाहा की आहुति दे देता है तो उसके पाप उसी समय जलकर राख हो जाते हैं। अब इसमें विचार करने की बात यह है कि सोने में तो भगवान भी हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ माताओं को सोना बहुत प्रिय है। सोना अर्थात स्लीपिंग नहीं, स्लीप नहीं, सोना अर्थात गोल्ड बहुत प्रिय होता है सोना, क्योंकि उसमें भगवान का वास है। लेकिन इधर राजा परीक्षित ने सोने में कलियुग को भी भेज दिया। अब दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? जहां भगवान है वहां पर कलियुग कैसे रह सकता है? संत जन कहते हैं कि जो धर्म से कमाया हुआ धन है और सोना है उसमें तो भगवान रहते हैं, लेकिन जो अधर्म से कमाया हुआ धन और सोना है उसमें भगवान नहीं रहते, उसमें तो कलियुग का ही वास होता है। तो इससे प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो राजा परीक्षित ने मुकुट लगा रखा है, क्या अधर्म से कमाया गया है? क्या राजा परीक्षित तो धर्मात्मा है, लेकिन राजा परीक्षित ने जो मुकुट लगा रखा है ये इनका नहीं है। इनके जो बाबा थे भीम, जिस समय युद्ध में जरासंध को इन्होंने परास्त किया, मारा, उसका वध किया, तो पहले राजा लोग जब किसी राजा पर विजय प्राप्त करते थे तो उसका जो मुकुट था उसके साथ ले आते थे अपने, कि हमने इस राजा को जीत लिया है। तो वही जरासंध का वो मुकुट है, और उस मुकुट को ही आज पहना है परीक्षित ने, इसीलिए कलियुग उसमें प्रवेश कर गया। और जो आज तक राजा परीक्षित ने किया नहीं किया वो आज हो गया उनसे। राजा परीक्षित गए हैं आगे तो बड़ी तेज प्यास लगी है। सामने देखा तो एक आश्रम है, बड़ा सुंदर आश्रम बना है। आश्रम किसे कहते हैं? आश्रमः गतः आश्रम, जहां जाने से श्रम समाप्त हो जाए, जहां जाने से ताप समाप्त हो जाए, उसी को आश्रम कहते हैं। पहले हमारे यहाँ शिक्षा आश्रमों में दी जाती थी। 18 वर्ष और 16 वर्ष तक के बालक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और इसीलिए वो बड़े बलिष्ठ होते थे, ज्ञानवान हुआ करते थे बच्चे। और इसीलिए वो सतम जीवेन सरदा वाली बात भी सत्य थी, 100 वर्ष तक जीते थे। और आजकल के बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है। 7 से 8, 10 वर्ष के बच्चे मोबाइल खूब चलाते हैं, खूब। विरोध नहीं है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, अब टीचर भी उसी पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन निवेदन यह है कि बच्चों को मोबाइल अगर दो तो उसके साथ बैठो, तभी दो, क्योंकि आज की संस्कृति को बिगाड़ने का सबसे बड़ा काम मोबाइल ने किया है।
उसमें जानने के लिए तो बहुत कुछ है, भरा पड़ा है, सारा भंडार है, लेकिन उसमें उतनी ही गंदगी भी परोसी जा रही है। अब हमारा निवेदन ये है कि देखो, ये मन है, मन बड़ा चंचल होता है, वही चीज जानने की इच्छा करती जिसको मना किया जाता है। आप बच्चों को जिस कार्य के लिए रोकेंगे, बच्चे वही जानने का प्रयास ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पढ़ेंगे, नहीं, मोबाइल से बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे। अगर माँ बाप ये समझ रहे हैं कि बच्चे मोबाइल से पढ़कर आपके डीएम बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो मन से निकाल दीजिए, बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे। बच्चों को अगर मोबाइल देते भी हो तो साथ बैठो उनके। मेरा तो निवेदन यह है कि बहनों को भी मोबाइल कम से कम रखना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही उसका प्रयोग करिए। क्योंकि आप ठीक है, मान लिया कि आप बहुत अच्छी हैं, आपके सद्विचार हैं, आपके अंदर कोई कुविचार नहीं है, लेकिन सामने वाला जो आपके उस, आजकल तो वो चलता है ना फेसबुक, हमारे पास बहुत सी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती रहती हैं, हजारों ऐसी पड़ी होंगी जिनको आज तक हमने छुआ ही नहीं, क्योंकि हम जिनको जानते नहीं, हम उनकी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को क्या करें। और ऐसे ही आप पर भी, जिसने भी आपके उस पिक को देखा, फोटो को देखा, अब आपको भेज दिया, आप अनजाने में उससे जुड़ गए। अब उसका क्या विचार, वो आपसे किस भाव से जुड़ा है, आप नहीं जानते हैं। इसलिए मोबाइल का जो प्रयोग है बड़ी सावधानी से करना है आपको। टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल के बगैर काम चलता नहीं। अब हम ही हैं, अगर ना रखें तो अब आप फोन करें, महाराज जी कहाँ, कहीं मार्ग में फंसे, आप घर से बाहर, तो घर वाले बात कर लेते हैं। है तो बहुत अच्छी चीज, एक दूसरे से जोड़ने का साधन है, बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। व्यापार आजकल सब इसी से हो रहे हैं, सारे काम इससे सरलता से हो रहे हैं। एक दूसरे को मैसेज करना है, बात करनी है, जो समाचार हफ्तों में पहुंचते थे वो सेकंडों में पहुंच रहे हैं। हेलो करी बात शुरू। कितना भी दूर कोई बैठा है, विदेश तक में बैठा है, वीडियो कॉल पे बात हो रही है, उसको आप देख भी पा रहे हैं, वो आपको देख पा रहा है बहुत अच्छी चीज। विरोध इसलिए नहीं है, विरोध इस बात का है कि उसे बड़ा ही सावधानी से प्रयोग करना है आपको। सामने आश्रम में पहुंचे तो क्या देखा, समीक ऋषि बैठे हुए हैं, बड़ी तेज प्यास लगी। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई है, हमें जल पीने के लिए दो, हमें बड़ी तेज प्यास लगी है। लेकिन समीक तो बैठे हैं भगवान की याद में, भगवान को अपने मन में बिठा रखा है और उसकी याद कर रहे हैं। हर सांस में हो, ये पूजा की पद्धति है कि आप जब बैठे तो उसमें मन पर भटके तो पूजा में मन नहीं लगता। फिर उस समय तो एकाग्र होकर 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जितनी देर करिए पूरी एकाग्रता से करिए कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ और सवेरा, तेरी पूजा करके सांझ और सवेरा, यूं बीत जा
से तुझे पल पल मैं निहारूं। ये जो दो खिड़कियां भगवान ने बनाई है ना, ये विंडो है और इनसे भगवान को देखना है। नैनों की खिड़की से हो, आपको इन्हीं से निहारना है। नैनों की खिड़की से तुझे हर पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, डाले यूं बीत जाए जीवन। सर का ताज मेरी आँखों का तारा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं यूं बीत जाए जीवन मेरा, सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन। सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। एक बार प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? इधर आधे लोग तो बोल ही नहीं रहे। क्या बोलना पड़ेगा? एक तो भजन में आप लोग ताली नहीं बजाते हो, थोड़ा तेज तेज से बजाया करिए ताली साथ में। भजन में ताली का बड़ा विशेष महत्व है। अब हम सब बातें तो नहीं बताएंगे आपको, आपको ये सब चीजें पहले बताई गई होंगी हाँ कि महत्व क्यों है। तो इसलिए भजन में ताली जरूर बजानी चाहिए। और जब हम कहें क्या बोलना पड़ेगा, देखो आधे बोल रहे आधे नहीं बोल रहे, क्योंकि आपस में यूनिटी नहीं है आप लोगों की। बढ़िया है। एक बार क्या बोलना पड़ेगा जोर से? समीक तो भगवान की याद में बैठे हैं,
राजा परीक्षित ने देखा जब आंख नहीं खोली, अब कहने लगे ये तो ढोंगी है, लगता है मुझे देखकर आंखें बंद कर रखी है इसने, हमें जल ना पिलाना पड़े। क्योंकि अब राजा परीक्षित